साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि कैसे भगवान ने अपने भक्त का मान बचाया। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, लगभग 1000 वर्ष पूर्व झांसी उत्तर प्रदेश में श्री राम शाह प्रतिष्ठित तेल व्यापारी थे। वो एक समाज सुधारक, धर्मात्मा और परोपकारी व्यक्ति थे। उनके घर पर एक कन्या का जन्म हुआ। पंडितों के द्वारा कन्या की जन्म पत्री बनाई गई। पंडितों ने राम शाह से कहा, तुम बहुत ही भाग्यवान हो जो तुम्हारे घर ऐसी गुणवान कन्या ने जन्म लिया है। ये कन्या भगवान की भक्त बनेगी। कन्या का नाम कर्माबाई रखा गया। बाल्यावस्था से ही कर्मा जी को धार्मिक कहानियां सुनने की बहुत रुचि थी। ये भक्ति भाव उनका बढ़ता गया। कर्मा जी के विवाह योग्य हो जाने पर उनका विवाह नरवर गांव के प्रतिष्ठित व्यापारी के पुत्र के साथ कर दिया गया। पति सेवा के बाद कर्माबाई को जितना भी समय मिलता वो भगवान श्री कृष्ण के भजन पूजन में लगाती। उनके पति पूजा पाठ आदि को केवल अंधविश्वास ही कहते थे। एक दिन शाम के समय कर्माबाई भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति के पास बैठी थी और वो भजन गा रही थी और वो भगवान के भजन में मुग्ध थी। एकाएक उनके पति ने आकर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति सिंहासन पर से उठाकर छिपा दी। कर्मा ने जब अपने नेत्र खोले तो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को अपनी जगह पर ना देखकर एकदम से आश्चर्यचकित होकर वो चारों तरफ देखने लगी और घबराकर गिर गई। गिरते ही कर्माबाई मूर्छित हो गई। उनके पति ने तुरंत उन्हें अपनी गोद में उठाया और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति देकर कहने लगे, इनकी भक्ति करते करते तुम्हें इतना समय बीत गया है, क्या तुम्हें कभी साक्षात प्रभु के दर्शन हुए हैं? कर्माबाई ने जवाब दिया, मैं विश्वास रखती हूँ कि एक ना एक दिन मुझे भगवान के दर्शन जरूर होंगे। सामाजिक और धार्मिक कार्यों में तन मन और धन से लगन पूर्वक लगे रहना, उसमें अत्यधिक रुचि रखना, दीन दुखियों के प्रति दया भावना रखना, इन सभी कारणों की वजह से कर्माबाई का यशगान उनके ससुराल में बड़ी तेजी से फैलने लगा। उसी समय नरवर गांव के राजा के हाथी को खुजली रोग हो गया था, जिसे राज्य के श्रेष्ठ वैद्यों के उपचार से भी ठीक नहीं किया जा सका। हाथी की खुजली ठीक करने हेतु उसे तेल से भरे कुंड में नहलाने का सुझाव किसी ने राजा को दिया। राजा के समस्त तेलकारों को राजा के द्वारा आदेश दिया गया कि वो अपना समस्त तेल बिना मूल्य कुंड में डालें, जिससे कि कुंड भर जाए। राजा के अन्याय के कारण अधिकांश तेलकार भूखों मरने लगे। 1 महीने के बाद भी अन्यायी राजा का तेल कुंड नहीं भरा जा सका। इस अन्याय से दुखी होकर कर्माबाई भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में गिर गई। रोकर कहने लगी, हे दयामयी भगवान, निर्धनों और निर्बलों की रक्षा करो, चमत्कार दिखाओ प्रभु। दूसरे दिन प्रातः राजा ने कुंड को तेल से भरा हुआ पाया। तब भगवान के चमत्कार को समझकर राजा ने कर्माबाई से माफ़ी मांगी। अब एक बार की बात है, कर्माबाई के पति बहुत बीमार हो गए। बहुत उपचार के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। पति की मृत्यु हो जाने पर कर्माबाई पागलों की तरह भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, हे दीनानाथ भगवान, तूने मुझे विधवा बना दिया और मेरा सुहाग छीनकर तूने मुझे असहाय कर दिया। तुझे अपने भक्तों पर दया रखनी चाहिए थी। पति के स्वर्गवास होने के 3 महीने बाद कर्माबाई के घर पर दूसरे बेटे का जन्म हुआ। उनका प्रतिदिन का समय दोनों बालकों के लालन पालन और भगवान की भक्ति में बीत जाता। 3 वर्षों के बाद कर्माबाई को भगवान के दर्शन करने की प्रबल इच्छा हुई। तब एक दिन अपनी सुध बुध भूलकर आधी रात के समय अपने वृद्ध माता पिता और अपने दोनों बच्चों को सोता छोड़कर प्रभु के ध्यान में कर्माबाई घर से निकल गई। घोर अंधकार को चीरती हुई भगवान जगन्नाथपुरी के मार्ग की ओर चली गई। उन्हें ये भी नहीं पता लगा कि वो कितनी दूरी चल चुकी हैं। लगातार कई दिनों तक चलने के कारण अब कर्माबाई को पीड़ा होने लगी।
वो वृक्षों की पत्तियां खाकर आगे बढ़ी। राह में कर्मा भजन गाती हुई जगन्नाथ जी के विशाल मंदिर के प्रमुख द्वार पर पहुंच गई। एक थाली में खिचड़ी सजाकर पुजारी जी के समक्ष भगवान को भोग लगाने हेतु रख दी। पुजारियों ने इस दक्षिणावहीन जजमान को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। बेचारी कर्माबाई उस खिचड़ी की थाल को उठाकर समुद्र तट की ओर चल दी और समुद्र के किनारे बैठकर भगवान की आराधना करने लगी कि घट घट व्यापी भगवान अवश्य ही आएंगे। और इस विश्वास में आंखें बंद करके वो भगवान से अनुनय विनय करने लगी कि जब तक आकर आप भोग नहीं लगाएंगे तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। अब साथ संगत जी, ये तो भोग प्रभु के निमित्त बना था। सुबह से शाम हो गई कर्माबाई को भगवान का इंतजार करते हुए। धीरे धीरे रात ढलती गई और वो प्रभु के ध्यान में मगन हो गई। एकाएक उन्हें भगवान की आवाज़ आई कि माँ तू कहाँ है, मुझे भूख लगी है। इतने अंधकार में भी कर्माबाई को प्रभु की मोहिनी सूरत के दर्शन हुए और प्रभु को अपनी गोद में बिठाकर कर्माबाई खिचड़ी खिलाने लगी। इसके बाद कर्माबाई ने प्रभु की छोड़ी हुई खिचड़ी ग्रहण की और आनंद विभोर होकर सो गई। सुबह के प्रथम दर्शन में पुजारी ने देखा कि भगवान के होठों और गालों पर खिचड़ी लगी हुई है। तभी पुजारी लोग बौखला उठे और कहने लगे कि ये हरकत उसी कर्मा की है जो चोरी से आकर भगवान के मुंह पर खिचड़ी लगाकर भाग गई है। राज दरबार में शिकायत हुई कि कर्माबाई नाम की एक औरत ने भगवान को अपवित्र कर दिया है। सभी लोग उन्हें ढूंढते हुए समुद्र तट पर पहुंचे और कर्माबाई को पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने कर्माबाई को भगवान के विग्रह को अपवित्र करने के बदले उनके हाथ फरसा से काटने की आज्ञा सुना दी। परंतु प्रभु का चमत्कार देखिए कि जैसे ही कर्माबाई के हाथों पर फरसे से वार किया गया तो उसी समय 2 गौर वर्ण हाथ कटकर सामने गिरे, परंतु कर्माबाई ज्यों की त्यों खड़ी रही। राज दरबारियों ने फिर से वार किया, परंतु इस बार 2 गौर वर्ण हाथ कंगन पहने हुए गिरे। तभी राज दरबारियों ने देखा कि वो तो बिल्कुल ही ठीक खड़ी हैं। अन्यायियों ने फिर से एक बार जब कर्माबाई के हाथों पर वार किया तो इस बार 2 श्याम वर्ण हाथ, एक में चक्र और दूसरे में कमल लिए हुए गिरे। जब दरबारियों को इस पर भी ज्ञान नहीं हुआ और वो पागलों की तरह कर्माबाई पर वार करने लगे, तभी आकाशवाणी हुई, अरे दुष्टों, तुम सब भाग जाओ नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। और जिन्होंने हाथ काटे थे उनके हाथ गल गए। कुछ लोग भाग खड़े हुए, कहने लगे ये कर्मा तो जादूगरनी है। ये खबर राज दरबार में पहुंची तो राजा भी व्याकुल होकर सत्य को मालूम करने के लिए जगन्नाथ जी के मंदिर में गए। वहां राजा ने देखा कि बलदेव जी, सुभद्रा जी एवं भगवान जगन्नाथ जी के हाथ कटे हैं। तभी वहां के सारे पुजारियों ने एवं परिवारों में हाहाकार मच गया। सब कहने लगे अनर्थ हो गया। राजा को स्वप्न में भगवान ने आज्ञा दी कि हाथ तो माँ को अर्पित हो गए, अब हम बगैर हाथ के ही रहेंगे तथा प्रतिवर्ष कर्मा के नाम की ही खिचड़ी का भोग पाते रहेंगे। साथ संगत जी, उस दिन से आज तक जिस दिन की ये घटना है, उस तिथि से भगवान जगन्नाथ स्वामी के मंदिरों में भगत कर्माबाई की खिचड़ी को ही सर्वप्रथम भगवान को भोग लगाया जाता है और प्रसाद में भी खिचड़ी बांटी जाती है। तभी से ये कहावत भी बनी है, जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। साथ संगत जी, इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अनन्य भक्त कर्माबाई का मान रखा। अगर आप सभी को आज की ये साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।